हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीत कोचिंग क्लासेस केकड़ी में। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। हम जो है राजवंश पढ़ रहे थे दोस्तों, और आज हम जो है आमेर के जो खचवार राजवंश है उसके बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। आमेर के जितने भी राजा हुए उनके जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं दोस्तों, वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो तुरंत अभी करें दोस्तों। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आमेर के जो कछवा वंश थे, इनसे पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं इनके। दोस्तों, जो आमेर राज्य था ये 12 कोटड़ी नाम से जाना जाता था दोस्तों। 12 कोटड़ी के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ेंगे हम इसको। पृथ्वीराज खचवा जो है उसने अपने राज्य को दोस्तों 12 भागों में बांट दिया था और वहाँ के 12 सामंत नियुक्त कर दिए थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस व्यवस्था को जो है नाम दिया गया 12 कोटड़ी। तो दोस्तों, ये आमेर राज्य है वो 12 कोटड़ी नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, इसकी कुलदेवी है, वो कुलदेवी है जमुआई माता। कौन दोस्तों? जमुआई माता। इसे ही अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं दोस्तों। तो इनकी कुलदेवी है जमुआई माता या अन्नपूर्णा माता। दोस्तों, इनकी जो आराध्य देवी है खचवाओं की, वो आराध्य देवी है दोस्तों शीला देवी, जो कि आमेर दुर्ग में है दोस्तों। कौन? शीला देवी, जिसे मानसिंह केदार से लेकर आया था दोस्तों। ठीक है ना, आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। आगे आएगा ये शीला देवी मानसिंह लेके आता दोस्तों केदार से। ठीक है ना, केदार जो राजा है उससे लेके आता दोस्तों। तो आराध्य देवी दोस्तों ये शीला देवी। ठीक है दोस्तों, ये जो आमेरी खचवा दोस्तों, इनका जो राज ध्वज है, राज ध्वज, वो जो है ध्वज है दोस्तों, उसे नाम कहते हैं पंचरंगी ध्वज। ठीक है ना, कौन सा ध्वज है दोस्तों इनकी? पंचरंगी ध्वज है दोस्तों, पंचरंगी ध्वज। और दोस्तों, ये जो खचवा है ये जो खुद को है रघुकुल तिलक बताते हैं दोस्तों। क्या बताते हैं? रघुकुल तिलक या रघुवंश तिलक दोस्तों ये बताते हैं। ये बताते हैं राम का जो पुत्र है दोस्तों कुश, उसके वंशज अपने आप को बताते हैं दोस्तों। ठीक है ना, राम के जो पुत्र थे कुश, लव और कुश थे दोस्तों, तो जो कुश है उसी के वंशज बताते हैं दोस्तों ये आमेर के खचवा स्वयं को दोस्तों। और स्वयं को जो है रघुवंश तिलक या रघुकुल तिलक बताते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक पूछा गया, ध्यान रखना इसका। आगे देखते हैं दोस्तों, तो इनका संबंध जो है वो दोस्तों इनका संबंध है खचुआओं का, वो है नरवर के जंगल एमपी से दोस्तों। ठीक है ना, इनका कहाँ से संबंध है? नरवर के जंगलों से संबंध है दोस्तों इनका। ये भी आया हुआ दोस्तों, काफ़ी टाइम पहले आया था लेकिन। ठीक है ना, तो इनका संबंध है नरवर के जंगल एमपी से। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों इनका जो राजवंश है। पहला शासक है दोस्तों इनका दूले राय। कौन दोस्तों? दूले राय, या जिसे तेजकर्ण भी कहते हैं दोस्तों। ये जो दूल्हे राय जी थे, इन्होंने दोस्तों 1137 में दौसा के बड़गुजरों को दोस्तों इन्होंने पराजित कर दिया और दौसा को अपनी राजधानी बना ली थी दोस्तों। ठीक है ना, और यही दोस्तों दूल्हे राय जी जो है वो खचवा राजवंश के संस्थापक कहलाते हैं दोस्तों। इन्होंने ही स्थापना की थी खचवा राजवंश की दोस्तों। ठीक है ना, तो खचवा राजवंश के संस्थापक कहलाते हैं दोस्तों दूल्हे राय जी। ध्यान रखना, बहुत बार आया हुआ है। और दोस्तों इन्होंने 1137 में दौसा के जो बड़गुजर थे उन्हें पराजित कर दिया और दौसा को अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है दोस्तों, सबसे प्राचीन राजधानी दौसा कछुआओं की। ठीक है ना, ध्यान रखना इसका। आगे चलते हैं दोस्तों, इन्होंने क्या किया? रामगढ़ के जो मीणा थे दोस्तों उन्हें भी पराजित कर दिया दोस्तों। ठीक है ना, और वहां पर क्या करवाया दोस्तों इन्होंने? जमुआई माता का मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों, जमुआ रामगढ़ के अंदर दोस्तों। ठीक है ना, ये जो रामगढ़ थे यहाँ के मीणाओं को इन्होंने पराजित कर दिया दोस्तों। और फिर यहाँ पर जो है जमुआई माता का मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों, और इसका नाम हो गया जमुआ रामगढ़। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इसका। तो ये इतना ध्यान रखना अपने को इसको, तेज ये दूल्हे राय के बारे में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कोकिल देव दोस्तों। जो कोकिल देव थे दोस्तों, इन्होंने क्या किया दोस्तों? 1207 में आमेर पर अधिकार कर लिया दोस्तों और उसे अपनी राजधानी बना ली दोस्तों। ठीक है ना, बहुत बार आया हो, ध्यान रखना इसका। आमेर पर इन्होंने जो है अधिकार करके
इसे अपनी राजधानी बना ली थी दोस्तों कोकिल देव ने, ध्यान रखना। आगे चलते हैं दोस्तों। अब शासक आता है अपना पृथ्वीराज खचवा दोस्तों। पृथ्वीराज खचवा वही शासक है दोस्तों जिन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था दोस्तों। तो 1527 में इन्होंने खानवा के युद्ध में दोस्तों राणा सांगा का साथ दिया था दोस्तों, ये पृथ्वीराज खचवा। और दोस्तों इन्होंने क्या किया, सामंती प्रथा लागू की दोस्तों। इसके तहत अपने राज्य को 12 भागों में बांट दिया और इस प्रकार जो है वहाँ एक एक जो है सामंत नियुक्त कर दिए दोस्तों, ठीक है ना। इस व्यवस्था को कहा गया 12 कोटड़ी, और इसी प्रकार जो है आमेर राज्य को जो है 12 कोटड़ी भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना, जो अपन ने शुरू में पढ़ा था। तो 12 कोटड़ी जो है इन्होंने लागू की थी पृथ्वीराज खचवान दोस्तों, ठीक है ना, पूछा गया है, ध्यान रखना, आया हुआ भी है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला शासक है अपना भारमल दोस्तों। ये भारमल जो है अकबर के समकालीन था। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। भारमल दोस्तों ये इसने क्या किया, सांगानेर में चकताई खां जो था दोस्तों उसकी मदद से अकबर की जो है अधीनता स्वीकार की दोस्तों। इन्होंने क्या की, अकबर की जो अधीनता है वो स्वीकार की दोस्तों भारमल ने, ठीक है ना। 20 जनवरी 1562 को दोस्तों, ठीक है ना। तो ये तारीख तो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन 1562 ध्यान रखना आप कि 1562 के अंदर जो है भारमल ने सांगानेर में चकताई खां की मदद से जो है अकबर की अधीनता स्वीकार की थी दोस्तों, ठीक है ना। इनकी एक पुत्री दोस्तों जिसका नाम था हरकाबाई, ठीक है ना, या जोधाबाई जिसे कहते हैं। तो ये जो है हरकाबाई दोस्तों, इन्होंने इनका क्या हुआ, सांबर में 6 फरवरी 1562 को अकबर के साथ दोस्तों विवाह हो गया, ठीक है ना। अकबर के साथ विवाह हो गया था हरकाबाई का दोस्तों। ये तारीख ध्यान रखना, पहले बहुत टाइम पहले पूछी गई है लेकिन ध्यान रखना इसका, 6 फरवरी 1562 को दोस्तों, ठीक है ना। अकबर से इनका विवाह हुआ था हरकाबाई का। ये जो विवाह था दोस्तों ये प्रथम मुगल राजपूत विवाह था दोस्तों, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रथम मुगल राजपूत विवाह कौन सा था, हरकाबाई का दोस्तों, अकबर से सांबर के अंदर, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। बारमल उनके पिता थे दोस्तों, और सबसे पहले जो अधीनता स्वीकार करने वाले भी कौन थे दोस्तों, बारमल, ठीक है ना। कछवाहा राजवंशों में सबसे पहले अधीनता स्वीकार की थी बारमल ने दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला शासक आता दोस्तों भगवंत दास दोस्तों। कौन दोस्तों, भगवंत दास। भगवंत दास दोस्तों अकबर ने इनको 5000 का जो है मनसब प्रदान किया था दोस्तों, ठीक है ना। 5000 जो है मनसब इन्हें प्रदान किया था अकबर ने दोस्तों। ये भगवान दास दोस्तों ये वही हैं जो महाराणा प्रताप को समझाने गए थे दोस्तों, ठीक है ना। तीसरा जो है मंडल था महाराणा प्रताप को समझाने जाने वाला, ठीक है दोस्तों, वो तीसरा मंडल दोस्तों भगवंत दास ही था दोस्तों। 4 मंडल गए थे, पहला था जलाल खां कोरसी दोस्तों, दूसरा था मान सिंह, और तीसरा था भगवंत दास, और चौथा था दोस्तों टोडरमल, ठीक है। याद करने के लिए मैंने आपको शॉर्ट भी बताया था, क्या बताया था, जल में भगवान टोडर, ताकि आपको याद रहे, ये मैंने शॉर्टकट बताया था। जल यानी जलाल खां कोरची, में यानी मान सिंह, भगवान यानी भगवान दास, और टोडर यानी टोडरमल। ये 4 जो है क्रम से है, ये 4 जो मंडल है वो महाराणा प्रताप को समझाने गए थे, ठीक है। तो तीसरे मंडल में थे भगवान दास, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। दादू दयाल जी ने अकबर से मुलाकात की भगवंत दास के कहने पर दोस्तों, कहाँ की, फतेहपुर सीकरी के अंदर दोस्तों, फतेहपुर सीकरी के अंदर की थी दोस्तों अकबर से मुलाकात दादू दयाल जी ने भगवंत दास के कहने पर पहुंचा गया, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। भगवंत दास जो थे इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था मानबाई, ठीक है दोस्तों, मानबाई। इसका विवाह कर दिया दोस्तों इन्होंने जहांगीर के साथ, अकबर का पुत्र जहांगीर के साथ, ठीक है ना। इसका जो विवाह होने के बाद में इसका पुत्र हुआ दोस्तों दोनों से, उसका नाम था दोस्तों खुसरो। कौन दोस्तों, खुसरो। बाद में खुसरो विद्रोह कर देता है दोस्तों, ठीक है ना। तो फिर बाद में जो है मानबाई जो इसकी हत्या कर देती है, और पहली जो ये मात्र जो हत्या है वो मानबाई करती है दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन वो अपने इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको इतना ध्यान रखना, मानबाई का विवाह हो गया था जहांगीर से, इनका एक पुत्र था खुसरो जो विद्रोह कर देता है, ठीक है ना। बाद में इसको मार देती है मानबाई, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला शासक आता है दोस्तों भगवंत दास का पुत्र मान सिंह, ठीक है दोस्तों, मान सिंह, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
जैसे महाराणा प्रताप से क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन आता है ना, वैसे मान सिंह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं दोस्तों, इसके बारे में पूरा डिटेल से बता रखा मैंने इसलिए। तो मान सिंह दोस्तों क्या था, इसका कार्यकाल 1589 से लेकर के 1614 तक दोस्तों इसका कार्यकाल था मान सिंह का। दोस्तों ये मान सिंह का जन्म हुआ था, वो हुआ था 1550 के अंदर। कहाँ हुआ था? मोजम्बाबाद जयपुर के अंदर दोस्तों, ठीक है ना, मोजम्बाबाद जयपुर के अंदर दोस्तों इनका ये जन्म हुआ था दोस्तों 1550 में दोस्तों। और प्रताप का हुआ था, महाराणा प्रताप का 1540 में, ठीक है दोस्तों, मतलब 10 साल मान सिंह यहाँ बड़े हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों ये जो 12 वर्ष की आयु में दोस्तों अकबर की सेना में जो है चले गए थे दोस्तों, ये मान सिंह 12 वर्ष की अल्पायु में दोस्तों। दोस्तों अकबर ने इन्हें एक उपाधि दी थी, क्या उपाधि दी थी दोस्तों? फरजंद की उपाधि दी थी दोस्तों, अकबर ने इन्हें फरजंद की। फरजंद का मतलब होता है दोस्तों पुत्र जैसा, ठीक है ना, तो अकबर ने इन्हें जो है उपाधि दी थी फरजंद की दोस्तों। आगे देखते हैं 1605 में दोस्तों, 1605 में अकबर ने इन्हें 7,000 का मनसब दिया था दोस्तों। कितने का दोस्तों? 7,000 का मनसब। राजस्थान में सर्वाधिक मनसब अकबर ने इन्हें दिया था मान सिंह को दोस्तों, ठीक है ना, 7,000 का मनसब। ये पूछा गया दोस्तों, ये भी पूछा गया दोस्तों कब दिया था, ठीक है ना, अभी हाल ही एग्जाम में आया था ये, ठीक है ना। 1605 में इन्हें मनसब दिया गया था दोस्तों, ठीक है ना, अकबर ने दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अकबर ने 7,000 का मनसब दिया था। अब इनके बाद में जहांगीर आते हैं दोस्तों, तो ये भी आया था कि किसने जो है मान सिंह का जो है वो किस मुगल राजा ने जो है, ये इससे आया था दोस्तों कि जहांगीर ने किस राजा का जो है मनसब वो घटाया था, इस प्रकार आया था दोस्तों, ठीक है ना क्वेश्चन। तो वो राजा था दोस्तों मान सिंह। मान सिंह का मनसब जो है घटाया था दोस्तों जहांगीर ने। और किसका बढ़ाया था, ये भी आया था दोस्तों, तो बढ़ाया था बीकानेर के राय सिंह का। ध्यान रखना, पहले मैंने आपको बताया था ये। तो बीकानेर के राय सिंह का तो मनसब बढ़ाया था दोस्तों, और इसका मान सिंह का घटाया था दोस्तों जहांगीर ने। ध्यान रखना, इसका आया हुआ दोनों ही। तो 7,000 का मनसब दिया अकबर ने, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, ये मैंने लिख भी रखा दोस्तों आगे, ठीक है ना, ये बता रखा मैंने आगे। जहांगीर ने मान सिंह का मनसब दोस्तों घटाया तथा राय सिंह का जो मनसब है वो बढ़ाया था। ये ध्यान रखना, बीकानेर की राय सिंह का मनसब बढ़ाया था जहांगीर ने, और मान सिंह का घटाया था दोस्तों, ध्यान रखना। मान सिंह की मृत्यु दोस्तों ये महाराष्ट्र में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? महाराष्ट्र में। ये भी आया हुआ दोस्तों, ध्यान रखना, ये भी पूछा गया था क्वेश्चन, कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु? महाराष्ट्र में। दोस्तों ये जहांगीर है, ये मान सिंह है दोस्तों, इन्हें कहाँ कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया गया, ये जो है 2-3 बार आया हुआ है, तो इनको देख लो। ये 3 जगह दोस्तों जहाँ की इन्हें सूबेदार बनाया गया, ठीक है ना। हालांकि उन्होंने सैन्य अभियान जो है ना वो गुजरात के अंदर भी किया था, लेकिन वहाँ सूबेदार नहीं थे, ठीक है ना। तो सूबेदार कहाँ कहाँ का बनाया गया वो देखते हैं। एक तो बनाया गया इन्हें काबुल का, बिहार का और बंगाल का, ये 3 जगहों के इन्हें सूबेदार बनाए गए दोस्तों मान सिंह को। और कन्फ्यूज करने के लिए इसमें एक और जोड़ देते हैं 4 ऑप्शन में गुजरात, और पूछ लेते हैं कि कहाँ का जो सूबेदार नहीं बनाया गया, जबकि गुजरात का सैन्य अभियान किया था लेकिन सूबेदार नहीं थे दोस्तों, ठीक है ना। सूबेदार काबुल, बिहार, बंगाल के थे। आगे चलते हैं। अगला दोस्तों मान सिंह जो प्रथम थे, ये अकबर के जो 9 रत्न थे उसके अंदर थे दोस्तों, ठीक है ना। अकबर के जो 9 रत्न थे उन 9 रत्नों में से एक थे दोस्तों मान सिंह कछवा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। हर एक पॉइंट से दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ मान सिंह से, ध्यान रखना हर एक पॉइंट से। अब इनके सैन्य अभियान दोस्तों, सैन्य अभियान ही पूछते हैं दोस्तों इनके। देखते हैं कौन कौन से सैन्य अभियान। तो प्रथम सैन्य अभियान दोस्तों इनका है 1569 के अंदर, 1569 के अंदर रणथंबोर पर दोस्तों। रणथंबोर के शासक थे सुरजन सिंह हाड़ा दोस्तों। फिर बाद में सुरजन सिंह हाड़ा जो है अकबर से संधि कर लेते हैं, और जो रणथंबोर का जो किला है दोस्तों उसे वो खाली करके अपने जो है दुश्मन अकबर को देते हैं। वो भी पूछा गया दोस्तों, सुरजन सिंह हाड़ा से जो पॉइंट है ना वो बताया मैंने अभी, ये पूछा गया था, ठीक है। तो इनका जो प्रथम सैन्य अभियान है वो रणथंबोर पर था दोस्तों 1569 के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रथम स्वतंत्र सैन्य अभियान दोस्तों वो है हल्दी घाटी पर 1576 में। सेनापति बन के जाते हैं दोस्तों ये अकबर के हल्दी घाटी के युद्ध में, ठीक है ना। तो ये उनका जो स्वतंत्र प्रथम सैन्य अभियान था दोस्तों, ठीक है ना। और ये इनका सैन्य अभियान था पहला। यहाँ ये सेनापति वगैरह नहीं थे, ठीक है ना, ये अंडर में थे इन दूसरों के, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो है खुद सेनापति थे दोस्तों, ठीक है ना। हल्दी घाटी के अंदर ये खुद सेनापति थे, इनका स्वतंत्र था ये अभियान।
तो 1576 के अंदर हल्दी घाटी इनका स्वतंत्र अभियान था मान सिंह जी का, ठीक है दोस्तों। और ये ऊपर वाले में जहाँ ये प्रथम सैन्य अभियान है ये यहाँ किसी के अंडर में थे दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इनका प्रथम राज्याभिषेक हुआ दोस्तों, जैसे महाराणा प्रताप का 2 बार हुआ था तो इनका भी 2 बार हुआ है। तो इनका प्रथम राज्याभिषेक जो हुआ 1589 में दोस्तों बिहार में हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। 1589 में इनके पिता भगवंत दास का तो देहांत हो जाता है और फिर वहीं पर बिहार में इनका राज्याभिषेक हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। और ये बिहार से ही लेके आए थे दोस्तों शीला देवी की मूर्ति दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलते हैं। दोस्तों इनका दूसरा राज्याभिषेक हुआ वो हुआ 1590 में दोस्तों। कहाँ हुआ दोस्तों? आमेर के अंदर। पहला तो बिहार के अंदर हो गया था, दूसरा आमेर के अंदर हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। अब इनके सैन्य अभियान देखते हैं, कौन कौन से सैन्य अभियान कहाँ कहाँ किए दोस्तों, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सन समेत। आजकल जो है अभियान के साथ सन भी पूछ रहे हैं तो सन भी ध्यान रखना अपने को, ठीक है ना। तो सैन्य अभियान इनका 1569 के अंदर पहला सैन्य अभियान था रणथंबोर पर, वहाँ का शासक था सुरजन सिंह गाड़ा, ठीक है दोस्तों। इन्होंने सफल बनाया इसको। अगला देखते हैं दोस्तों 1572 में दूसरा इनका सैन्य अभियान गुजरात पर दोस्तों। गुजरात का शासक था शेर खां दोस्तों, ठीक है ना। दूसरा इनका सैन्य अभियान था। आगे देखते हैं इनका अगला सैन्य अभियान दोस्तों 1573 में हुआ डूंगरपुर पर। डूंगरपुर का शासक था आसफ खां दोस्तों। कौन दोस्तों? आसफ खां। तीनों चीज़ ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसका शासक भी इंपॉर्टेंट है, सैन्य अभियान भी इंपॉर्टेंट है, इनका सन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में यहीं से आ रहा क्वेश्चन। अगला है दोस्तों इनका अगला सैन्य अभियान 1576 में हल्दी घाटी पर दोस्तों, और प्रताप वहाँ का शासक था महाराणा प्रताप। अगला सैन्य अभियान दोस्तों इनका है वो है 1585 में दोस्तों, ठीक है ना। 1585 में है काबुल पर, और काबुल में जो है मिर्जा हकीम और वहाँ की रोशनियाई जाति ये विद्रोह कर रहे थे दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इनको भेजा गया था काबुल के अंदर दोस्तों 1585 में दोस्तों, सूबेदार बना करके, ठीक है ना। तो इनका सैन्य अभियान था दोस्तों ये। आगे देखते हैं 1587 में दोस्तों इन्हें जो है बिहार भेजा गया, और इनका जो बिहार का शासक था दोस्तों वो था पूरणमल दोस्तों। कौन दोस्तों? पूरणमल। पूरणमल पूरणमल था वहाँ का शासक दोस्तों बिहार के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों 1590 में इनका सैन्य अभियान दोस्तों उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा का शासक था निसार खां। कौन दोस्तों? निसार खां। 1594 दोस्तों इनका सैन्य अभियान बंगाल, और बंगाल का शासक था दोस्तों केदार, और केदार से ही अपने शीला देवी की मूर्ति लेकर के आए थे जिसे आराध्य देवी के रूप में खचवा पूजते हैं दोस्तों, ठीक है ना, जिसकी स्थापना आमेर में करवाई थी दोस्तों। आगे चलते हैं। तो इनके सैन्य अभियान ध्यान रखना दोस्तों। आगे चलते हैं, इनके कुछ निर्माण देख लेते हैं दोस्तों। इन्होंने बिहार के अंदर मानपुर कस्बा बसाया दोस्तों। कौन सा कस्बा? मानपुर कस्बा जो है बसाया था दोस्तों बिहार के अंदर मान सिंह जी ने। और बंगाल के अंदर दोस्तों इन्होंने अकबरपुर जो है कस्बा बसाया था दोस्तों बंगाल के अंदर, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये बंगाल का जो शासक था दोस्तों केदार, ठीक है ना, बंगाल का शासक था केदार। उस केदार के विरुद्ध जो है युद्ध लड़ते हुए दोस्तों इनके जो है जगत सिंह, सुरजन सिंह, हिम्मत सिंह ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे दोस्तों, ठीक है ना। कौन कौन दोस्तों? जगत सिंह, सुरजन सिंह और हिम्मत सिंह ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे बंगाल के केदार के विरुद्ध युद्ध करते हुए। ध्यान रखना आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और यही बंगाल के केदार से दोस्तों शीला देवी की मूर्ति लेकर के आते हैं दोस्तों। बंगाल के केदार से दोस्तों ये शीला देवी की मूर्ति लाए और आमेर में इसे स्थापित करवाया दोस्तों मान सिंह ने। ध्यान रखना ये जो शीला देवी की मूर्ति दोस्तों ये मंदिर के शासकों की, इस आमेर के शासकों की दोस्तों आराध्य देवी है दोस्तों ये। और मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया दोस्तों राम सिंह। किसने दोस्तों? राम सिंह सेकंड ने, ठीक है ना। राम सिंह सेकंड 1857 की क्रांति में थे तो उन्होंने जो है इसका वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया था दोस्तों शीला देवी के मंदिर का, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया था दोस्तों शीला देवी के मंदिर से। ये जो शीला देवी दोस्तों इसके जो है मुकुट पर, मस्तिष्क पे दोस्तों पंचदेवों की मूर्तियां अंकित है दोस्तों, ठीक है ना। पंचदेव अंकित है,
ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। इनकी रानी है दोस्तों मान सिंह जी की एक, जिसका नाम है कनकावती। ठीक है ना। अब एक कनकावती ने क्या किया, तो इन्होंने दोस्तों अपना पुत्र जगत सिंह वही जो केदार के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अपने पुत्र जगत सिंह की याद में दोस्तों इन्होंने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों, कनकावती ने। आया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना, एक दो बार रिपीट हुआ ये। आगे चलते हैं। आमेर के महलों का निर्माण आरंभ हो गया था दोस्तों, किसके काल में, मान सिंह जी के काल में जो है शुरुआत हो गई थी आमेर के महलों के निर्माण की दोस्तों। ठीक है ना। आगे देखते हैं इनके दरबारी कवि दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दरबारी कवि, जो दरबारी कवि दोस्तों, दरबारी विद्वान जो साहित्यकार है दोस्तों, ठीक है ना, कवि नहीं, दरबारी विद्वान दोस्तों। ठीक है ना, दरबारी विद्वान जो इसके साहित्यकार हैं वो देखते हैं। एक है दोस्तों जगन्नाथ। कौन दोस्तों, जगन्नाथ। इन्होंने रचना की दोस्तों मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। ठीक है दोस्तों, मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना करने वाले हैं जगन्नाथ जी। दरबारी दूसरे हैं दोस्तों मुरारी दास। कौन दोस्तों, मुरारी दास। मुरारी दास जो है इन्होंने मान प्रकाश की रचना की दोस्तों। किसकी रचना की दोस्तों, मान प्रकाश की रचना की दोस्तों। अगले हैं पुंडरिक विट्ठल दोस्तों। इन्होंने जो है क्या क्या रचना की दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। ये चार ऑप्शन देकर के वहीं से पूछ लेता दोस्तों अपने को पुंडरिक विट्ठल के बारे में। ध्यान रखना इनकी रचनाएं दोस्तों। पुंडरिक विट्ठल की रचनाएं है तो रागमाला, राग मंजरी, नर्तन निर्णय और राग चंद्रोदय दोस्तों, ये इनकी रचनाएं है दोस्तों। ठीक है ना, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। और इनके जो दरबारी दोस्तों मान सिंह के, एक तो थे सुंदरदास और हरिनाम। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि जो है जगन्नाथ, सुंदरदास, जगन्नाथ नहीं था शायद, मुरारी दास था, मुरारी दास, सुंदरदास और हरिनाम, ये किसके दरबारी कवि हैं दोस्तों, दरबारी विद्वान है दोस्तों। इस प्रकार क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, तो उसका आंसर मान सिंह दोस्तों। ठीक है ना, तो ये मान सिंह के दरबारी विद्वान है। इनकी रचना नहीं पूछी गई दोस्तों, लेकिन ये इनका नाम आया हुआ है एक बार क्वेश्चन के अंदर, ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है ना, इन दोनों का नाम आया हुआ, इनकी रचना पूछी नहीं गई लेकिन इनका नाम आया हुआ दोस्तों कि किसके विद्वान थे, किसके दरबार में। तो ये थे मुरारीदास, सुंदरदास और हरिनाम, पुंडरीक विट्ठल, जगन्नाथ, ये मान सिंह के दरबारी थे दोस्तों, ध्यान रखना इसका। और पुंडरीक विट्ठल की रचनाएं ध्यान रखना चारों। एक और दोस्तों जहाँ कंफ्यूज होते हो आप लोग, एक जो जगन्नाथ है ना, ये जगन्नाथ दो हैं। ठीक है ना, कभी कभी क्या है पूछ लेता, ये भी क्वेश्चन आया हुआ, क्या आया हुआ कि जगन्नाथ ने जो है यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में जो है अनुवाद किया था दोस्तों। ठीक है ना, यूक्लिड जो था वैज्ञानिक जो रेखा गणित का ग्रंथ लिखा था इसने, रेखा गणित, उस पर जो है संस्कृत भाषा में जो अनुवाद किया था उस रेखा गणित का, वो जो है रचना कर, ये जो अनुवाद करने वाला था दोस्तों वो था जगन्नाथ। कौन दोस्तों, जगन्नाथ। लेकिन ये मान सिंह के जगन्नाथ और ये जगन्नाथ, ये दोनों दोस्तों अलग अलग हैं। ठीक है ना, ये जगन्नाथ जो है वो स्वाई जयसिंह द्वितीय के दरबारी थे दोस्तों। ठीक है ना, स्वाई जयसिंह द्वितीय हैं उसके दरबारी थे दोस्तों वो जगन्नाथ जो यूक्लिड की रेखा गणित का अनुवाद करते हैं दोस्तों हिंद संस्कृत के अंदर। ठीक है ना, और ये जगन्नाथ जो है ये स्वाई, ये जो अपने मान सिंह है उनके दरबारी है दोस्तों ये जगन्नाथ, जिन्होंने रचना की मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। ध्यान रखना इसका, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है ना, आगे चलते हैं। और दोस्तों इन्होंने क्या किया, ये भी बहुत बार आया हुआ दोस्तों, ये वाला पॉइंट भी। राजस्थान में सर्वप्रथम जो है मीनाकारी कला के लिए 5 कारीगर लेके आया था मान सिंह। कहाँ से दोस्तों, लाहौर से। ठीक है ना, मीनाकारी के लिए 5 जो कारीगर है वो लेके आया था। तो मीनाकारी प्रारंभ की थी किसने, मान सिंह ने दोस्तों, ध्यान रखना, मान सिंह स्पष्ट है ये। ठीक है ना, मान सिंह ने की थी दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, इनका दरबारी कवि था दोस्तों, दरबारी कवि का नाम है हाया बारट दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है इसको। ठीक है ना, तो हाया बारट जो है इनका दरबारी कवि था दोस्तों, आमेर के मानसिंह कछवाहा का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, कल अपन जो है इसके आगे पढ़ेंगे दोस्तों। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और दोस्तों आपकी कुछ भी डाउट वगैरह, इंक्वायरी वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई दोस्तों कर दूंगा। आप हमारे अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक
उसका जो लिंक है दोस्तों वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जा कर के आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।